जी आप सभी ने अपना तन मन एकाग्र करते हुए पूज्य गुरु जी के पावन अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम सदा सुखदाई है। इंसान कैसा भी हो, अमीर गरीब राजा रंक, ईश्वर का नाम जो भी जपता है वही सबसे सुखी है। उसके अंदर आत्मबल रहता है, आत्मविश्वास रहता है और आत्म बल के सहारे हमेशा वो आत्मिक शांति महसूस करता है, परमानंद की प्राप्ति करता है। इसलिए आत्मबल अपने अंदर पैदा करो। आत्मबल के सहारे ही परम पिता परमात्मा को देखा जा सकता है। आत्मबल के सहारे ही तमाम खुशियां हासिल की जा सकती हैं। तो आत्मबल सुमरन के बिना किसी भी चीज से हासिल नहीं होता। नाम का सुमरन आत्मबल देता है। नाम उस ओंकार का मूल मंत्र, उस प्रभु को बुलाने का तरीका, मेथड, जिसको नाम, कलमा, गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है। तो ईश्वर का नाम लो, चलते बैठ के, काम धंधा करते, लेट के, जितना भी आप सुमरन कर लेंगे मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा। बाकी कोई भी चीज बासी हो जाती है, ईश्वर का नाम कभी बासा नहीं होता। जितना लोगे आपको तरोताजा रखेगा और जितना लेते जाओगे उतने ही तरोताजा होते जाओगे। आमतौर पे लोग ये कहते हैं, मैं थक गया। कोई कहता है दूध पीना है, कोई कहता है चाय लेनी है, थोड़ा शरीर बन जाएगा। ये साइको है, दिमाग में फिट किया हुआ आपका अपना तरीका है। थोड़ा सा वो असर करता है और बाकी आपका दिमाग कि ठीक है अब तो चाय पी ली, हो गए तरोताजा। वो आपका दिमाग ज्यादा काम करता है, उसमें चाय उतना काम नहीं करती। तो उसी तरह ईश्वर का नाम है, ये हमेशा तरोताजा रखता है। आप लेते रहो, तरोताजा बने रहो, क्योंकि ये दिमाग की, आत्मा की खुराक है। और जब आत्म बल आ जाता है, आदमी शांत, आत्म विश्वासी बन जाता है और आत्म बल के सहारे तमाम बरकतें मिलती हैं, तमाम खुशियां मिलती हैं, परम शांति मिलती है। हर कोई चाहता है कि उसके अंदर आत्मिक शांति हो। हर कोई चाहता है कि वो आनंद में जीवन व्यतीत करे। चाहता तो हर कोई है, लेकिन ये चाहत पूरी होती है ईश्वर के नाम से। अगर पैसे से होती तो दुनिया का सबसे ज्यादा धनाढ़ आदमी सुखी रहता, पर उसको भी हजारों टेंशनें हैं, दुखी है, परेशान है, गमगीन है। अच्छे कर्म करता है वो तो सुखी है, लेकिन अच्छे कर्म नहीं करता, सिर्फ दौलत के पीछे पागल है, तो वो दुखी रहता है। तो सारी दुनिया में परम शांति के लिए, परमानंद के लिए अगर कोई तरीका है तो वो प्रभु का नाम है, ईश्वर की भक्ति है। आप ईश्वर की भक्ति जब करते हैं तो एक आनंद, एक लज्जत सारे शरीर में दौड़ने लगती है। आपको एक बहुत पहले की बात सुनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिसको हिंदू धर्म के लोग गुरु और मुसलमान लोग पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। तब सिख धर्म नहीं था, क्योंकि हिंदुओं के गुरु थे श्री गुरु नानक देव। तो एक बार सत्संग करते करते वो
इस्लामिक इलाके में चले गए, तो वहां उनका एक मुरीद मिला, या एक सज्जन मिले, उनको मुरीद बाद में बना। तो वो कहने लगा, गुरुजी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। गुरु नानक देव जी कहने लगे, हाँ भाई करो। कहने लगा, मैंने सुना है अल्लाह की जो बांगे इलाही है, कलमे पाक है, उसमें बड़ा नशा होता है। क्या होता है? गुरु नानक देव जी कहने लगे, हाँ मियां मिठा जी, बहुत नशा होता है। कहते मैंने कभी महसूस नहीं किया, मुझे तो कभी नजर नहीं आया। तो गुरु नानक देव जी ने तवज्जो दी, कहने लगे बैठ, आंखें बंद कर, कुछ नजर आता है, कुछ सुनता है? उसने आंखें बंद की, कोशिश की, कहता ना जी मुझे कुछ सुनता नहीं, कुछ दिखता नहीं। गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया, नाम दिया, ले भाई अब इसका जाप कर आंखें बंद करके हमारे सामने। तो वो आलती पालती मार के बैठा, आंखें बंद करके। जैसे ही सुमरन करना शुरू किया, एक गुरु जी की तवज्जो हो गई, आशीर्वाद हो गया, और दूसरा उसने सुमरन करना शुरू किया, तो उसने तो बोलना ही बंद किया। गुरु जी ने अपनी तवज्जो देते हुए, ध्यान देते हुए बोला, हाँ मियां मिठा जी अब क्या लग रहा है? कहां तो वो एक फकीर समझता था गुरु जी को, और कहां बोल रहा है पतित उदाहरण, पापियों का उद्धार करने वाले। हे मेरे मालिक मौला, अब मुझे यूं लगता है कि मालिक के नाम की लहरें, करंट मेरी नस नस में बह रहा है, बड़ी लज्जत आ रही है। यूं लग रहा है मैं आबो हयात में डूबा जा रहा हूं, बड़ा नशा चढ़ रहा है, बड़ी मस्ती है। गुरुजी मुझे मत निकालो इसमें से। कुछ देर गुरुजी ने उसी स्थिति में रखा, फिर वापस बुलाया कि हाँ भाई आ गया। कहने लगे हाँ सुना। चरणों में गिर गया, कहां तो अकड़ के बैठा था, लमलेट हो गया। कि कहते बिन देखे मानू नहीं, और उसने तो देख लिया था सब कुछ। रोने लगा, हे गुरु, हे मालिक, हे मौला, ऐसी लज्जत, ऐसा नशा, ऐसी खुशियां मैंने जिंदगी में कभी सुनी नहीं जो आज महसूस की हैं। मेरे खून नहीं दौड़ रहा, मेरे अंदर करंट दौड़ रहा है, मुझे लगता है मैं उड़ जाऊं, इतनी शक्ति है मेरे अंदर। तो हम यूं ही नहीं कह रहे कि नाम तरोताजा कर देता है, इतिहास गवाह है। नाम जपो, दिमाग में बिठा लो कि जैसे नाम जपूंगा मैं तरोताजा हो जाऊंगा, मेरे अंदर शक्ति आएगी, और बस नाम का सुमन करते रहो। बचनों पे पक्के रहना जरूरी है। मान लीजिए कोई आपको हीरे मोती देता है, पर आपका जो दामन है, आपकी जो झोली है, वो नीचे से फटी हुई है। बस आपका ध्यान इधर है, हीरे मोती डल रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, वो डल रहे हैं नीचे गिर रहे हैं, डल रहे हैं नीचे गिर रहे हैं। ऐसे ही होता है अगर आप बचनों में गलती कर देते हैं तो। पीर फकीर गुरु तो मालिक से आपके लिए हीरे मोती, दया में रहमत, खुशियां देता है, पर आपकी झोली फटी होने की वजह से वो सारी चली जाती हैं वापस। आपके पल्ले कुछ नहीं रहता। ठीक है, जितना सुमन किया उसका आभास रहता है, उसकी कुछ खुशियां रहती हैं, बाकी सब चला जाता है। पता नहीं आपको क्या नूरी स्वरूप के दर्शन होने, पता नहीं कितना परमानंद मिलना, कितनी लज्जतें मिलनी। तो इसलिए बचनों पे पक्के रहो, अपनी झोली, अपने दामन को फटने ना दो। कई बार होता है यार गलती कर लेंगे, माफी मिल जाएगी। यहां नहरें हैं, वो लोग जानते हैं। मोघा कहते हैं, जो नहर में होता है, वो एक नाला, एक खाड़ा बन के खेतों में पानी जाता है, 2 किलोमीटर तक भी पानी जाता है। अब नहर से 2 किलोमीटर दूर पानी लग रहा है, और नहर के पास अगर वो पानी टूट जाए तो, क्योंकि हमने तो ये बहुत देखा है, तो आदमी दौड़ के आता है, आप 2 किलोमीटर आने में 10 मिनट लगे, फिर उसको बांधने में तब तक बहुत ज्यादा टूट जाता है, बांधने में बहुत टाइम लगता है। चलो बांध लिया,
तो वो नाला सारा खाली हो गया, खाड़ा सारा खाली हो गया, उसको दोबारा भरने में बहुत टाइम लगता है और कब जाके खेत में पानी डलने लगता है, घंटों खराब हो जाते हैं, बहुत बर्बादी होती है, नुकसान होता है। ये तो कुछ भी नहीं, जब आप वचनों में गलती कर लेते हैं तो आपकी सारी खुशियां चली जाती हैं। दोबारा से खुशियां आप तक आने में आप पे निर्भर है। अगर लगातार सुमन करोगे, लगातार भक्ति करोगे तो फिर से वो खुशियां लौट के आती हैं। उसमें पता नहीं कितना समय लग जाता है और उस दरमियान जो आपके भयानक कर्म आने वाले हैं वो आपको भोगने पड़ते हैं और आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए गलती करना मजाक मत समझो, ये हर्ज क्या है, माफी तो मिल ही जानी। संत तो दयालु फकीर होते हैं, उन्होंने तो माफी करना है, सजा तो देनी नहीं। पर आप जो गलतियां करते हैं उसका खमियाजा आपकी आत्मा को, आपके शरीर को भोगना पड़ता है। इसलिए कभी वचनों में गलती ना करो, सुमरन करो, भक्ति करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, दुआ करो। बस यह सबसे जरूरी है कि आदमी अपने पीर फकीर की, अपने गुरु मुर्शिद की बात को माने, तो माने की गति कहीं ना जाए, फिर कोई कमी नहीं रहती अंदर बाहर। शांत चित्त रहो, अपने स्वभाव को शांत में बनाने के लिए सुमरन करो, सेवा करो, जरूर शांत में हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और साथ में अगर राम नाम हो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति का तरीका हो, तो आदमी अपने आप को कितना भी मोल्ड कर सकता है, कितना भी बदल सकता है। वैसे अपने आप कोई छोटी सी आदत नहीं बदल सकता। पशु को रस्सा चबाने की आदत पड़ती है। आम जिम्मेदारों को देखा है कि वो रस्सा चबा रहे, नाक पे लाठी मारते हैं, तड़ाक छोड़ देता है, जिम्मेदार थोड़ी दूर गया फिर से खाने लगता है, क्योंकि गंदी आदत पड़ गई। कितने उसको बिनोले डाल दो, दाने डाल दो, चने डाल दो, नहीं खाएगा, रस्सा जरूर चबाएगा। उसमें कोई प्रोटीन नहीं, कोई कुछ नहीं है, लेकिन आदत गंदी पड़ी हुई है। तो इसलिए आदत को भी बदला जा सकता है प्रभु के नाम से, मालिक की भक्ति से, इबादत से। वरना जितना मर्जी जोर लगाते रहो, ऐसे नहीं, टेंशन चाहे हो जाए, आदत नहीं छूटती। हाँ, सुमरन करते रहो, सेवा करते रहो, और आपके अंदर आत्मबल आता जाएगा और आप अपनी आदतें छोड़ते जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जिन बहन भाइयों के साथ छोटे बच्चे हैं, उनसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अपने पास बिठा कर रखें और उन्हें शोर ना करने दें। सतगुरु जी के पावन चरण कमलों में ध्यान एकाग्र करते हुए आप सभी ने सुमरन करना है जी। जिन्होंने नाम शब्द गुरुमंत्र नहीं ले रखा, वो सर्वधर्म का जो साझा नारा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह अरदास सभी ने मिलकर बोलनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे एमएस जी, हम अरदास करते हैं कि हमारे एमएस जी गुरु पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी परमानेंट बाहर लेकर आएं, ताकि हजूर पिताजी हमें इंसानियत की भलाई के हर कार्य के लिए खुद प्रेरित करें और हमें गाइड करें। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी ने कुछ समय के लिए सुमन करना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।